ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्वेषावहै। ॐ शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्तिः षष्ठाध्याये द्वितीयः पादः स्वर प्रकरणम्। कक्षा संख्या षष्ठतमी 66वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे, 66 को। ठीक है, 65 कक्षाएं आपको हमने इस पाद की पढ़ा दी हैं। ठीक है, चलिएगा। अधिक जानकारी के लिए आप सभी पाठक इन व्हाट्सएप नंबरों पर अवश्य संपर्क कर लें। और मित्रों, आपसे विनम्र निवेदन किया जाता है कि इस संपूर्ण अभियान को चलाने के लिए जो एक व्यवस्था बनाई गई है, उस व्यवस्था को चलाने में आपके द्वारा प्रदत्त सहयोग निरंतर व्यय हो रहा है। प्राय करके एक मासिक खर्च होता है। ठीक है, एक सामान्य जो चीजें हैं वो प्रति महीने हमारी चलती हैं, लाइट, बिजली, कमरा और भी जो भी व्यवस्थाएं होती हैं पढ़ाने वालों के लिए, जो भी कुछ कार्य करने वालों के लिए, वो लगातार आपके सहयोग से चलती हैं। बीच बीच में कभी कभी कुछ विशेष वस्तुओं की आवश्यकता होती है संस्थान को। आप सभी जानते हैं हमारा जो ये कंप्यूटर सिस्टम अभी चल रहा है, पूरा आपको नहीं दिख रहा है, परंतु जो ये ऑपरेट कर रहा है सभी सिस्टम, इस कंप्यूटर को हमने 3 वर्ष पूर्व आपके सहयोग से, आप सभी दानी महानुभावों के सहयोग से ये खरीदा गया। और 3 वर्ष से लगातार हम निरंतर कार्य कर रहे हैं। और ये जो कैमरा है जो फोटो आप तक पहुंचा रहा है, ठीक है, ये कैमरा भी 3 वर्ष पहले खरीदा था। ये टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी ये उपकरण है, इनमें हमेशा नए नए अपडेट चलते रहते और ये धीरे 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 अपनी सामर्थ्य को, शक्ति को कम करती जाती हैं। नए फीचर्स आते जाते हैं और जो 3 वर्ष के अंदर ये मानिएगा ये आउट ऑफ ऑर्डर जैसा हो जाता है। अब हमारा कंप्यूटर बीच बीच में बार बार खराब होने लगा है। उस कंप्यूटर खराब होने के कारण से हमारी कक्षाएं रुक जाती हैं। 3-4 बार अभी लगातार बीच में खराब हुआ है, हम सही कराते हैं, उसको खराब हो जाता है। एक तो ये समस्या आ रही है। इसलिए देववाणी संस्कृतम संस्थान को अब एक और कंप्यूटर की आवश्यकता है वास्तव में,
यदि ये थोड़ा खराब होता है, कुछ रिपेयरिंग मांगता है, तो हम उससे काम करें, ठीक है। 2-3 वर्ष तक तो लगातार ये कंप्यूटर सही काम करता है, बाकी बाद में फिर धीरे धीरे रिपेयरिंग मांगने लगता है, वो ठीक कार्य नहीं करता, क्वालिटी नहीं रहती है। इसी प्रकार से ये जो कैमरा है, अब कैमरा भी थोड़ा थोड़ा दिक्कत करने लगा है, ठीक है। कैमरे में भी बहुत सारे नए अब अपडेट फीचर, नए फीचर आ गए हैं, जिनसे हम और अच्छी क्वालिटी आप तक पहुंचा सकते हैं। तो अब हमें देववाणी संस्कृतम संस्थान को ये 2 नए खरीदने होंगे, कंप्यूटर और ये कैमरा अच्छी क्वालिटी का। अब इसके लिए आप सभी दानी महानुभावों से ही हम निवेदन करेंगे, ठीक है। अब हमारा पूरा ये है कि अब आगे कभी ये खराब हो उससे पहले हम व्यवस्था कर लें, अल्टरनेट हमारे पास व्यवस्था होनी चाहिए, ठीक है। तो अभी वर्तमान में हमें 2 ये नए लेने की आवश्यकता है, 2 उपकरण, एक अच्छा कैमरा और एक कंप्यूटर। इसके लिए आप सभी से हम निवेदन करते हैं कि आप सभी अपना प्रति माह का जो सहयोग है वो तो निरंतर रखिएगा। कंप्यूटर और कैमरे के लिए, जिससे हम शीघ्र उसको ले लें संस्थान के लिए, उसके लिए आपका हमें सहयोग चाहिए। दोनों के लिए कम से कम जो ये अच्छा कंप्यूटर, ये रिकॉर्डिंग वाला जो कंप्यूटर होता है, अच्छी क्वालिटी का, अच्छे इसमें जो पार्ट्स होते हैं वो रखने पड़ते हैं। तो लगभग ये जो कंप्यूटर आएगा वो लगभग 90,000 का आएगा, 90,000, 90 या 95 का, ठीक है। ये हमने 3 वर्ष पहले लिया था, तब ये जो कंप्यूटर था हमारा ये 80,000 का था, 80,000 का लिया था। और ये जो कैमरा लिया था हमने, हम ऐसे कर रहे हैं, हमारे सामने है कैमरा, ये कैमरा हमने उस समय ये 90,000 का लिया था। परंतु अब अच्छा कैमरा कम से कम हमें 1,25,000 या अच्छा वाला कैमरा चाहिए, क्योंकि अब वो लंबे समय तो थोड़ा कार्य करे, अच्छी क्वालिटी आप तक पहुंच पाए, ठीक है। तो उतना, तो ये अब आपका सहयोग हमें चाहिए, जिससे हमारा काम ये रुके नहीं। ये जो निःशुल्क अभियान हमने चलाया हुआ है, लगातार हम चलाते रहें, ठीक है। क्योंकि ये उपकरण नहीं होंगे तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम क्या कर सकते हैं? हम स्वयं तो स्वाध्याय कर सकते हैं। तो आप सभी पाठकों से हमारा निवेदन है कि अब आप इसके लिए, इन दोनों उपकरणों के लिए थोड़ा सा धन सहयोग स्वयं करें, और कोई जो आपके परिचित व्यक्ति है उनसे अवश्य कराएं, अवश्य कराएं मित्रों। उनसे कहिएगा देववाणी संस्कृतम अब तो काफी बड़ा हो गया है, ठीक है, बहुत कार्य हमने कर दिया, आगे बहुत कार्य हमको करना भी है, ठीक है। तो उसके लिए आप हमें सहयोग प्रदान कीजिएगा, कराइएगा, ठीक है। आप सहयोग प्रदान करने के लिए आपको क्या करना है? व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करना है, ठीक है। क्या करना है? ये व्हाट्सएप नंबर है, ये तीनों व्हाट्सएप नंबर हैं देववाणी संस्कृतम ऑनलाइन संस्थान, निःशुल्क संस्थान के। इन पर आप संपर्क कीजिएगा। ट्रस्ट का अकाउंट बना हुआ है, देववाणी संस्कृतम न्यास करके ट्रस्ट है। उस ट्रस्ट का आपको यहाँ पर इन नंबर पर आप ले लीजिएगा, उसको जो डिटेल है उसमें आप ट्रस्ट में देना है, ठीक है। क्या करना है? ट्रस्ट में। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हमने वो ट्रस्ट का डिटेल डाल दिया है, तो आप वहां पर करके हमें वहां पर, यहाँ पर हमें आप सूचित अवश्य कीजिएगा, जिससे हम लिखते जाएं कि हमारे पास कितना आपका सहयोग आ गया इन उपकरणों को खरीदने के लिए, ठीक है। चलिएगा, आपसे विनम्र निवेदन है, क्योंकि हम कार्य कर रहे हैं निःशुल्क, हम कोई सैलरी पर कार्य नहीं कर रहे हैं, हमारे पास कोई वेतन नहीं आ रहा है, हम आपसे ही मांगते हैं और आप सभी के लिए कार्य कर रहे हैं संस्कृत माता की सेवा में, ठीक है। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं। हमने आपको पढ़ा दिया था
यहां तक मैंने आपको पढ़ाया था गत कक्षा में। 155 नयो गुण प्रतिषेधे संपाद्यर्ह हितालमर्था सद्धिता, यहां तक पढ़ा दिया था। ठीक है, चलिएगा अब आगे का हमारा सूत्र है या यतोश्चा तदर्थे 6-2-156 या यतोः षष्ठी व्यक्ति द्विवचनान्तम च अव्यपदम आ तदर्थे सप्तमी व्यक्ति एक वचनान्तम समासः समास है यश्च यक्च य यतौ तयोः य यतोः इतरेतर द्वन्द्वः तस्मै इदं तदर्थं चतुर्थी तत्पुरुषः। ये तो द्वंद्व हो गया पर, फिर तस्मै इदं तदर्थम, इसमें चतुर्थी कर लिया तदर्थ में, फिर न तदर्थम अतदर्थम तस्मिन् अतदर्थे नहीं तत्पुरुषः। ठीक है, यहां पर ये ऐसा है वास्तव में, ऐसा कर लीजिएगा। अब आइएगा, पहले पढ़ते हैं फिर आपको अर्थ समझाते हैं। अनुवृत्ति इसमें आ रही है आपकी नयः गुण प्रतिषेधे तद्धिताः अन्तः उत्तर पदस्य उदात्तः। ठीक है, अर्थः गुण प्रतिषेधे वर्तमानात् नयः परौ य यत् इत्येतौ यौ तद्धितावत् तदर्थे वर्तेते तदन्तस्योत्तर पदस्यान्त उदात्तो भवति। ठीक है, गुण प्रतिषेध है, गुण के प्रतिषेध में वर्तमान में जो क्या नहीं, नहीं क्या गुण का प्रतिषेध करने वाला होना चाहिए, तो उस नहीं से परे जो या अथवा यत प्रत्यांत जो शब्द हैं जो तद्धित हैं ये, ठीक है, ये या और यत कैसे होने चाहिए, तद्धित प्रत्यांत, परंतु क्या होना चाहिए, अतदर्थे वर्तेते, तदर्थ अर्थ में ये प्रत्यय नहीं आए हों। तदर्थ माने तस्मै इदं तदर्थम, उसके लिए यह इस अर्थ को कहने के लिए नहीं आए हों। तो उनसे भिन्न अर्थ वाले जो तद्धित प्रत्यांत शब्द हैं ये या और यत, तो उनको उत्तर पद का अंत उदात्त हो जाता है। जैसे या का होता है पाशा नाम समूह, पाश्या न पाश्या अपाश्या, पाशों का समूह को कहते हैं पाश्या। समूह अर्थ में इसमें क्या, पाशादिभ्यो यह प्रत्यय हुआ है इसमें। ठीक है, यह प्रत्यय होकर के स्त्रीलिंग में बनता है तो पाश्या बनता है ये। और फिर क्या है, ना पाश्या अपाश्या। अब ये जो पाश शब्द है समूह अर्थ में प्रत्यय है, तस्मै इदम अर्थ में नहीं आया, तदर्थ में नहीं आया, तदर्थ में प्रत्यय नहीं आया। अब ऐसे न पाश्य अपाश्य, तो ये नहीं क्या है, पाश्य जो संपाशों का जो समूह है उस समूहत्व का निषेध कर रहा है, माने ये पाशों का समूह नहीं है। अपाश्या न तृण्या अपतृण्या, ऐसे तृणानाम समूह तृण्या और न तृण्या, तृण तृणों का समूह नहीं है, निषेध होगा। तो उत्तर पद को क्या हुआ बोलो, अंत उदात्त। ये वास्तव में स्वर लगाया नहीं, ये अंत उदात्त हो गया, ये क्या अनुदात्त हो गया इसमें। ठीक है, यत का बता दंतेषु भवम दंत्यम न दंत्यम अदंत्यम, कर्णेषु भवम कर्णयोः भवम कर्ण्यम न कर्ण्यम अकर्ण्यम। तो यहाँ क्या है, शरीरावयवाच्य से यत प्रत्यय हुआ है, तो ये भव अर्थ में हुआ है, तो यहाँ पर ये अंतुदात्त हो गया, ये यत प्रत्यांत है। ठीक है, बाकी अनुदात्तम पदम एक वर्जम से हो जाए। अब ये हो गया। ठीक है, पाशादिव्यो यह ये से हुआ था और शरीरावयवाच्य से ये यत हुआ था, और इसमें आपको विशेष और कुछ नहीं करना है।
चलिएगा, आगे का सूत्र है हमारा अचकावशक्तौ। अचकौ प्रथमा व्यक्ति वचनांतम, अशक्तौ सप्तमी व्यक्ति एक वचनांतम। समासः अच च कश्च अचकौ इतरेतर योग द्वंद्व। न शक्तिरशक्ति तस्याम शक्तौ नई तत्पुरुषः। अनुवृत्ति नयः अंतः उत्तर पदस्य उदात्तः। अर्थ नयः परम अच प्रत्ययांतम क प्रत्ययांतम चोत्तर पदम शक्तौ गम्यमानायाम अंतोदात्तम भवति। नय से परे अच प्रत्यांत शब्द अथवा क प्रत्यांत शब्द, ठीक है, उत्तर पद में होना चाहिए शब्द अच प्रत्यांत का प्रत्यय। और कहते हैं अशक्त गम्यमान है, माने अशक्ति गम्यमान हो रही हो तो अंतोदात्तम भवति। अपचाह अजायाह, ये तो अच का हो गया। का अविक्षिपः अविलिखः, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या है, यहाँ लिखा हुआ वैसे कोई परेशानी नहीं है। यहां पर क्या है, जो पच है ये पच से क्या हुआ है, पचाद्यच नंद ग्रही पचाद्युभ्यो लिण्य चाह से अच प्रत्यय हुआ है। क्या प्रत्यय हुआ है बोलो, अच। पचा माने पकाने वाला, न पचा अपचा जो पकाने वाला नहीं है अर्थात पकाने का निषेध है, पकाने वाला नहीं है अर्थात कोई दूसरा कार्य करने वाला है, गुण का प्रतिषेध हो रहा है। तो ये क्या हो गया, नहीं से उत्तर हो गया तो इसको क्या हो गया, अंतोदात्त हो गया। ऐसे ही न जया आ जाया, जया यहां पर क्या है, जी से जया बन गया है, जीतने वाला, ये भी पचाद्यच है। अविलिखा में क्या हुआ है, इसमें अविलिखे और अविक्षिपा में एगु पद जा प्री करह कह से क्या है, का प्रत्यय हुआ है इसमें, फिर नहीं समास हो गया है तो ये अंतुदात्त हो गया इसको। तत्पुरुषे तुल्यार्थ क्या है, तुल्या इसमें क्या अव्यय पड़ा हुआ है तो ये इसका अपवाद है। इससे क्या हो रहा था, पूर्व पद का प्रकृति स्वर हो रहा था, नहीं का, इसने मना कर दिया, नहीं उत्तर पद का होगा यहाँ पे। ऐसे पूर्व वाला सूत्र भी तत्पुरुषे तुल्या तृतीया सप्तम उपमाना व्यय द्वितीय कृत्या से क्या है, इसका अपवाद है। ये तो बताया ही था आपको, इसमें अव्यय पड़ा हुआ है, अव्यय, उस अव्यय में क्या लिया था इन्होंने, कु और नहीं, बस दो ही अव्यय लिए थे, ठीक है। चलिएगा, सिद्धि में और कुछ करना नहीं है आपको, इतना ही करना है। तो यहां पर क्या है, अपचा का अर्थ जो पकाने में असमर्थ है, जो पका नहीं सकता, तो अशक्ति गम्यमान हो रही है। अजया जो जीत नहीं सकता, अविक्षिपा जो फेंक नहीं सकता, अविलिखा जो लिख नहीं सकता, तो सब में असमर्थता अशक्तिता गम्यमान हो रही। चलिए ये हो गया। आक्रोशे च, आक्रोशे सप्तमी व्यक्ति अवज्ञान्तम च अव्यपदम। अनुवृत्ति अचकौ नयः अंतः उत्तर पदस्य उदात्तः। अर्थ नयः परम अच प्रत्ययांतम का प्रत्ययांतं चोत्तर पदम आक्रोशे गम्यमानेन तो दत्तम भवति। नय से परे अच प्रत्यांत का प्रत्यांत शब्द उत्तर पद में होंगे और आक्रोश गम्यमान हो रहा हो, गुस्सा, तो क्या है, अंतुदात्तम भवति, उसका अंतुदात्त हो जाता है। उदाहरण दिया अपचो यम जालमाह, अपठो यम जालमाह, का दिया अविक्षिपः अभिलिखः, ठीक है। ये क्या हुआ, अपचो यम जालमाह, ये दुष्ट पका तो सकता है पर पका नहीं रहा, गुस्सा आ रहा है उसको, ठीक है। पकाने में समर्थ तो है, ऊपर वाला तो असमर्थता में था, या समर्थ होने पर भी, शक्त होने पर भी
वो किसी कारण से पका नहीं रहा, इसलिए कोई दूसरा व्यक्ति उस पर गुस्सा हो रहा, आक्रोश आ रहा है। तो अपचो अयम जाल मारे, दुष्ट है, ये पका तो सकता पर पका नहीं रहा। तो यहां पर भी हो गया ये अपठोयम जालमा, ये दुष्ट है, पढ़ तो सकता है पर पढ़ नहीं रहा। तो ये भी अंतुदात हो गया जी। ठीक है, यहाँ संधि हो गई है, ध्यान रखेंगे मुख्य रूप से। यहाँ आपको क्या करना है, इतना तो आपको तो आ ही गया है। ये आ पा चाह, ये अंतुदात हो गया, ये अनुदात हो गया। अब इसमें आ है ये अयम का, अब इसकी क्या संधि हो गई, यहाँ पहले क्या हो गया, रू, रू के रेफ को ऊ हो गया। ठीक है, ऊ हो गया। अब इस ऊ और इसका आ का गुण हो गया, गुण हो गया। तो इस उदात्त और अनुदात्त के स्थान में जो क्या हो जाएगा, उदात्त ही हो जाएगा। ये अपच्चु ऐसा बन गया। फिर इसमें एगा पदांतार्थी से क्या हो गया, पूर्व रूप हो गया। ये था, ये इसी में मिल गया, उदात्त और अनुदात्त का अनुदात्त ही हो गया, वो उदात्त ही हो गया। तो उदात्त हो गए, वास्तव में ऐसे उदात्त है। ठीक है, ये हो गया ऐसे। अविक्षिपा अभिलिखा, तो यहां पर भी इसी प्रकार से समझना है। अब यहां पर हिंदी भी देख लीजिएगा। अपचा अपठा में आक्रोश यही है कि वह पकाने एवं पढ़ने में समर्थ है, तो भी किसी कारण से पका नहीं सकता, पढ़ नहीं सकता था। उसकी अपचो एवं जालमा कह करके भर्त्सना की जा रही है। इसी प्रकार अन्यों में समझें, शक्ति गम्यमान होने पर भी हो जावे, अतः यह सूत्र है। चलिए, संज्ञायाम, संज्ञायाम सप्तमी व्यक्ति विज्ञानतम अनुवृत्ति आक्रोशे नयांतः तरपदस्य उदात्तः अर्थ नयः परम आक्रोशे गम्यमाने संज्ञायां वर्तमानम उत्तर पदम अंतोदात्तम भवति। नय से परे आक्रोश गम्यमान होने पर, संज्ञा मन विशेष का बोध होने पर, जो संज्ञा में वर्तमान, विशेष में वर्तमान जो पद है उत्तर पद, उसको अंतोदात्त हो जाता है। अदेवदत्ता अयज्जता विश्वमित्रः, तो यहाँ पर गम्य माने आक्रोश गम्य, संज्ञायाम वर्तमानाम उत्तर पदम, ये क्या है, संज्ञा में वर्तमान है। ये देवदत्त, यज्ञदत्त, विष्णुमित्र, किसी के नाम विशेष है, आक्रोश गम्यमान हो रहा है, तो अंतुदात्त हो गए ये भी। ठीक है, जो अब यहाँ क्या है, यहाँ पर आक्रोश जो देवदत्त नामधारी होते हुए भी तदनुकूल कार्य नहीं करता, उसके प्रति अदेवदत्ता कह करके आक्रोश प्रकट किया जाता है। राम का, राम नाम रख लिया, काम कर रहा है रावण के, तो राम, अरे तो आराम है, क्या आराम है, ये तो राम नहीं है, नाम रख लिया, आराम है, ये तो कुछ करता, राम के काम नहीं करता। उसी प्रकार से यहाँ कहा है, देवदत्त का अर्थ होता है देवों के द्वारा जो दिया गया, देवों के आशीर्वाद से जो हुआ। तो देवों के आशीर्वाद से तो अच्छा ही व्यक्ति जन्म लेता है। ठीक है, परंतु देवदत्त संज्ञावाची शब्द है। देवा एनम दे देयासुहु, चलिएगा उसको छोड़िएगा। तो ये अंतुदात्त हो गया और कुछ नहीं। कृत्योकेष्णु चार्वादयश्च, कृत्योकेष्णु चार्वादयः प्रथमा व्यक्ति वचनान्तं च अव्यपदं समासः। चारुरातिर्येषां ते चार्वादयः बहुब्रीहि। ठीक है, ये गण है, चारु वाले, चारु आदि शब्द हैं। कृत्यश्च उकश्च अश्नुश्च चार्वादयश्च कृत्योदेक्ष्णुश्चार्वादयः इतरेतर द्वंद्व। अनुवृत्तिया नया अंत उत्तर पदस्य उदात्तः अर्थ नया उत्तरे कृत्य उका इष्णुच इति एवं मंताश्चार्वादयश्चान्तोदात्ता भवन्ति। कहते नई से उत्तर कृत्य अथवा उका अथवा इष्णुच, इन प्रत्यांत या कृत्य प्रत्यांत हो अथवा उक प्रत्यय अलग है, इष्णुच अलग है, इन प्रत्यय शब्द से अथवा चारवादी शब्द होंगे वो अंतुदात्त हो जाते हैं, उत्तर पद में ही होंगे। कृत्य
अकर्तव्यम अकरणीयम, ये कर्तव्य कृत प्रत्यय है, तव्यत प्रत्यय वाला अनियर प्रत्यय, तो अंतुदात तो हो गया। ठीक है। उक का बता रहा अनागामुकम, तो इसमें आगामुकम में उक प्रत्यय शब्द है, और तो नहीं से उत्तर है तो उत्तर पद को अंतुदात हो गया। ये सारे उसी के अपवाद हैं। तत्पुरुषे तुल्य तृतीय सप्तम पाना वेद्वितीय कृत्या अनापलाशुकम, ये हो गया। इष्णुच का अनलंकारिष्णु, अनिराकारिष्णु, अनाढ़ भाविष्णु, अशुभगम भाविष्णु। ठीक है, ये हो गया। ये इष्णुच प्रत्यय आपका तीसरे अध्याय के दूसरे पाद में आया है, वहां सिद्धियां सभी करा दी हैं। ठीक है। बस यहाँ पर ये स्वर देखना, उत्तर पद को अंतुदात होता जा रहा है। चार वाद्य बताते हैं, अचारो, असाधु, अयौधिका, अवदान्य, तो ये भी अंतुदात हो गए। तो सब में पूर्व पद का उत्तर, पूर्व पद का प्रकृति स्वर प्राप्त था नहीं, उसका निषेध करके उत्तर पद का अंत प्राप्त कर दिया। ठीक है, इन्होंने यहां दिखा दिया है। लश पत पद आदि से वो कहीं प्रत्यय हुआ है, उसका अलंकृत निराकृत से इसमें 3 2 136 से षुणुच प्रत्यय हुआ है, और कर्तव्य भुआ खिष्णुच खुकायु से यहाँ पर खिष्णुच प्रत्यय हुआ है। ठीक है। कृत्य से कृत्य संज्ञक अनियर आदि प्रत्यय लिए गए तो आ ही गए उसमें। चलिए, विभाषा तृण्णन्न तीक्ष्ण शुचिषु, विभाषा प्रथमा व्यक्ति एकवचनांतम, तृण्णन्न तीक्ष्ण शुचिषु सप्तमी व्यक्ति बहुवचनांतम समास। तृण्णन्न तीक्ष्ण शुचिषु इत्यत्र इतरेतर योग द्वंद्व। सरल है, इसमें क्या कर लीजिएगा, तृण्णन्तम तृण्णन्तश्च अन्नम च तीक्ष्णश्च शुचिश्च तृण्णन्न तीक्ष्ण शुचयः तेषु शुचिषु इतरेतर योग द्वंद्व। अनुवृत्ति इसमें आ रही है, नयः अंतः उत्तर पदस्य उदात्त अर्थ, नय उत्तरेषु तृण्णन्तः अन्न तीक्ष्ण शुचि इत्येतेषु उत्तर पदेषु विभाषान्त उदात्तो भवति। ठीक है जी, चलिए थोड़ा बैठ जाते हैं, थक गए खड़े खड़े आप तो बैठे ही होंगे, आप तो खड़े नहीं है। कोई बात नहीं, आप बैठ रहिएगा, अच्छे से बैठ रहिए, बैठ के पढ़िए। चलिए, तो ये कहते हैं नई से उत्तर क्या है, तृण प्रत्यांत। तृण प्रत्यय आया था ताच्छील आदि अर्थ में, यह हुआ था तीसरे अध्याय के द्वितीय पाद में हमने पढ़ाया। तो तृण प्रत्यांत शब्द और अन्य शब्द, तीक्ष्ण शब्द और शुचि, ये उत्तर पद में होंगे तो क्या हो जाए, विकल्प करके अंतोदात्त हो जाएगा। पक्ष में क्या हो जाएगा, पक्ष में वही हो जाएगा, तत्पुरुषे तुल्य तृतीय सप्तमी पमाना तृतीय कृत्या। ठीक है, तो क्या है, तो ये होगा। उदाहरण देखिए, अकर्ता अंतुदात्त हो गया, जब नहीं होगा तो ये पूर्व पद जो नहीं है उसका स्वर हो जाएगा। तत्पुरुषे तुल्य तृतीय सप्तमी पमाना द्वितीय कृत्या से पूर्व पद नहीं है, नहीं क्या है, निपात है, तो निपाता आदिउदात्ता भवन्ति, निपात आदिउदात्त होते हैं। अब ये तो एक ही है, आदंत पदे कस्मिन से वही आदि हो जाएगा, तो नहीं का जो है वो उदात्त है वास्तव में, तो ये उदात्त हो जाएगा इसमें। अंतुदात्त आदिउदात्त, ऐसे ये अनन्नम नहीं समास कर दिया तो अनन्नम बन गया, न अन्नम अनन्नम, और ये अंतुदात्त हो गया आपका, नहीं अंतुदात्त तो ये हुआ है, ये आदिउदात्त हो गया। अतीक्ष्णम और अतीक्ष्णम, ठीक है, पूर्व पद प्रकृति स्वर हो गया। अशुचि और अशुचि, इस प्रकार से होगा। ठीक, यहां इन्होंने नीचे लिख भी दिया है आपकी सहायता के लिए। तत्पुरुषे तुल्यार्थ से अव्यय पूर्व पद को प्रकृति स्वर
तत्व अर्थात निपाता आद्यात्ता से आद्यात तत्व होता है। अकर्ता में ताच्छील अर्थ में तृण प्रत्यय हुआ है। यह जो अकर्ता, जो ध्यान रखेंगे, ताच्छील अर्थ में यहाँ पर तच्छील आदि अर्थ में हुआ है, स्वभाव अर्थ में, माने कर्ता माने करने के स्वभाव वाला, और न जो करने के स्वभाव वाला नहीं है वो अकर्ता हो गया। तो तृण प्रत्यय है, तृण सूत्र से हुआ है। चलिएगा, बहुव्रीहाविदमेतत्तद्भ्यः प्रथम पूर्णयोः क्रियागणने। बहुव्रीहि सप्तमी व्यक्ति बहुवचनान्तं इदमेतत् तद्भ्यः पंचमी व्यक्ति बहुवचनान्तं प्रथम पूर्णयोः षष्ठी व्यक्ति बहुवचनान्तं क्रियागणने सप्तमी व्यक्ति बहुवचनान्तं समासः। इदं च एतत् च तत् च इदम् एतत् तदः तेभ्यः इदम् एतत् तद्भ्यः इतरेतर योगद्वन्द्वः। ठीक है, प्रथमश्च पूर्णं च प्रथम पूर्णे तयोः प्रथम पूर्णयोः, ये भी इतरेतर योगद्वन्द्व हो गया। क्रियागणनम तस्मिन् क्रियागणने षष्ठी तत्पुरुषाय षष्ठी तत्पुरुष समास। ठीक है जी। चलिए, अनुवृत्ति अंतः उत्तरपदस्य उदात्तः अर्थ बहुव्रीहौ समासे इदम् एतत् तद एते इत्येतेभ्यः उत्तरस्य क्रियागणने वर्तमानस्य प्रथमशब्दस्य पूर्णप्रत्ययान्तस्य च शब्दस्यान्तोदात्तो भवति। ठीक है, पढ़ने में कई मजा आता है लगातार पढ़ने में। तो क्या कहते हैं, बहुव्रीहि समास में इदम शब्द, एतत् शब्द, तद शब्द, इन शब्दों से उत्तर क्रिया के गणना में, क्रिया की गिनती में वर्तमान जो प्रथम शब्द अथवा पूर्ण प्रत्यांत शब्द होगा तो उसका अंत उदात्त हो जाता है। आइएगा उदाहरणों में घटा के बता देते हैं आपको। इदम प्रथमम गमनम भोजनम वा यस्या सह इदम प्रथमः। इदम प्रथमा, ये क्या बहुब्रीहि समास हो गया। यह है पहला भोजन इसका व्यक्ति का, अथवा पहला प्रथम बार जाना है इस व्यक्ति का, इसलिए ये व्यक्ति क्या हो जाए, इदम प्रथमः, बहुब्रीहि समास हो गया। इदम शब्द से प्रथम शब्द उत्तर आ गया तो ये अंतुदात्त हो गया आपका। क्या हो गया जी, ये अंतुदात्त हो गया, इसमें स्वर छूट गया है, ये सब अनुदात्त हो गए। ठीक है, इदम द्वितीय, तो ऐसे ही इदम द्वितीयम गमनम भोजनम वा यस्य सह इदम द्वितीय, तो अंतुदात्त हो गया। ये क्या है, द्वितीय शब्द ये पूर्ण प्रत्यांत है। ये तो प्रथम शब्द आएगा, द्वितीय शब्द पूर्ण प्रत्यांत है, आपको पता है। द्वितीय क्रमबोधक है। 5वें अध्याय के द्वितीय पाद में हमने आपको पूर्ण प्रत्यांत पढ़ाए थे। इदम तृतीय, ऐसे इदम तृतीयम भोगमनम भोजनम वा यस्य स इदम तृतीय, ये भी अंतुदात्त हो गया। एतत् प्रथमा, एतत् उत्तर, एतत् द्वितीय, एतत् तृतीय, एतत् प्रथमा, तत् द्वितीय, तत् तृतीय। ठीक है, सरल है, कुछ परेशानी नहीं है, सभी शब्द अंतुदात्त हो गए। बहुब्रीहि समास हो गया, समास बता दिया, अनेक अन्य पदार्थी से समास हो गया। चलिए, यहाँ पर ये लिखा हुआ है, प्रथम शब्द का यहाँ स्वरूप से ग्रहण है, अर्थात प्रथम शब्द तो प्रथम ही ले लिया सीधा, तथा पूर्ण से यहाँ पर द्वेष्टिय त्रेह संप्रसारणम च से विहित जो पूर्ण अर्थ में प्रत्यय शब्द लिए गए। यहाँ दो दिखाते और भी आ जाएंगे जो पूर्ण प्रत्यंत शब्द हैं, उसका प्रथम गमन है अथवा द्वितीय तृतीय गमन है। यहाँ स्पष्ट क्रिया की गणना है। अब क्रिया की गणना क्या बता रहे हैं, ये बता रहे हैं, इदम प्रथमम गमनम, माने प्रथम जाना, माने जाना क्रिया उसकी प्रथम है। भोजनम, भोजन खाना क्रिया प्रथम है, तो क्रिया की गणना हो रही है, प्रथम क्रिया है इसकी, ये द्वितीय है, ये तृतीय है। चलिए, तो बहुब्रीहि प्रकृत्या पूर्व पदम से क्या हो रहा था, पूर्व पद को प्रकृति स्वर प्राप्त था, उसका ये अपवाद कर दिया।
अब ये बता रहे यहां से आगे जहां तक बहुव्रीहु का अधिकार जाएगा है, वहां तक के सभी सूत्र बहुव्रीहु प्रकृत्या पूर्व पदम के अपवाद ही होंगे। क्योंकि बहुव्रीहि समास में अब ये जो यहाँ पर प्रकरण चल रहा है वो उत्तर पद का स्वर कह रहे हैं, तो क्या प्राप्त था इसको, बहुव्रीहु प्रकृत्या पूर्व पदम से पूर्व पद का प्रकृति स्वर प्राप्त था, तो उत्तर पद का स्वर करेंगे। तो उसका अर्थ क्या हुआ, उसका अपवाद है, तो वही बात कह रहे हैं। चलिएगा, संख्यायाः स्तनः, संख्यायाः षष्ठी व्यक्ति उदान्तं स्तनः प्रथमा व्यक्ति उदान्तं अनुवृत्ति बहुव्रीहौ अन्तः उत्तरपदस्य उदात्त अर्थ संख्यायाः परः स्तन शब्दो बहुव्रीहौ समासिन्तो दात्तो भवति। कहते हैं संख्यावाची शब्द से परे, संख्या माने संख्यावाची शब्द से परे स्तन शब्द बहुव्रीहि समास में होगा तो अंतुदात्त हो जाता है। द्विस्तना, त्रिस्तना, चतुस्तना, दो स्तन है जिसके, तीन स्तन है जिसके, चार स्तन है जिसके, उसको कहा जा रहा है दो स्तन वाली, तीन स्तन वाली, चार स्तन वाली। चार स्तन वाली तो गाय भैंस आदि होती हैं, दो स्तन वाली बकरी होती है, ठीक है, और तीन स्तन वाली भी बकरी होती है, तीन स्तन भी बकरी को होते हैं, कुछ बकरियों के, बकरियों गौत, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, स्तन शब्द को अंतुदात्त हो गया, सब जगह समास हुआ, अनेक मन पदार्थ से संख्यावाची शब्द है। विभाषा छंदसी, विभाषा प्रथमा व्यक्ति विज्ञानतम छंदसी सप्तम व्यक्ति विज्ञानतम अनुवृत्ति संख्याया स्तनः बहुव्रीहौ अन्तः उत्तर पदस्य उदात्तः अर्थ छंदसी विषये बहुव्रीहौ समासे संख्यायाः परः स्तन शब्दो विकल्पेनान्तो दात्तो भवति। छंद विषय में बहुव्रीहि समास में संख्या से परे स्तन शब्द को विकल्प से अंतुदात्त हो जाता है वेद में। ऊपर वाला भाषा में हो गया, भाषा में नित्य हो गया। उदाहरण दिया है, इसका मतलब बहुव्रीहि प्रकृति पूर्व पदम से पक्ष में पूर्व पद का प्रकृति स्वर हो जाए तो द्विस्तना, ये इसमें पद है, द्विस्तनाम कुर्यात वामदेवः द्विस्तनाम करोति द्यावा पृथिव्योर दोहाया। अब समझ लीजिए, ये तो हो गया इससे अंतुदात्त, दुस्तनाम द्वितीय का रूप है, वेद का मंत्र का उठा लिया। और यहाँ पर क्या है, इसको पूर्व पद का बहुव्रीहि प्रकृति पूर्व पदम से प्रकृति स्वर हो गया, पूर्व पद का द्वि शब्द है, संख्यावाची है, तो फिट सूत्र से ये अंतुदात्त में द्वि का ही उदात्त है। अनुदात्तम पदम एक वर्जम उदात्ता अनुदात्त स्वरता स्वरता संहितायाम अनुदात्ता नाम से एक श्रुति हो गई। आगे आइए, चतुस्तनाम करोति पशूनाम दोहाया, चतुस्तनाम करोति, तो ये हो गया आपका पूर्व पद का, और ये हो गया इस सूत्र का अंतुदात्त। ठीक है जी, चलिएगा आगे चलते हैं, थोड़ी मेहनत तो करें। ये लिखा हुआ है पक्ष में द्वितीय, ये फिट सूत्र है नंबर एक, चतुर शब्द उणादि, यहाँ फिट सूत्र से अंतुदात्त होगा। चतुर शब्द है ये, चतुर शब्द क्या है, उणादि शब्द से प्रकृति स्वर होने से आदुदात्त है। ये चतुर शब्द वास्तव में क्या है, ये उणादि सूत्र से क्या, उरन प्रत्यांत है, नित होने से, ये नित्या नित्यम से क्या है, ये आदिउदात्त है चतुर शब्द। तो जब पूर्व पद का स्वर करेंगे तो आदिउदात्त बन गया है, ठीक है। उसको द्विशब्द को फिट सूत्र से हो गया। चलिए हो गया, संज्ञायाम मित्राजनयोः, संज्ञायाम सप्तमी व्यक्ति विज्ञानतम मित्राजिनयोः षष्ठी व्यक्ति विज्ञानतम समासः मित्रा इत्यत्र इतरेतर द्वन्द्वात् मित्रं च अजिनश्च मित्राजिनौ तयोः मित्राजिनयोः अनुवृत्ति बहुव्रीहौ अन्तः उत्तरपदस्य उदात्तः अर्थ संज्ञायां विषये बहुव्रीहौ समासे मित्र अजिन इत्येतयोरुत्तरपदयोरन्तुदात्तो भवति। संज्ञा के विषय में बहुव्रीहि समास में, संज्ञा विशेष किसी का बोध हो रहा हो तो बहुव्रीहि समास में मित्र और अजिन इन दोनों उत्तर पद के रहते हुए उत्तर पद में अंतुदात्त हो जाता है। देवमित्रः ब्रह्ममित्रः वृकाजिनः कूलाजिनः कृष्णाजिनः,
ये बहुब्री समास है, बहुब्री समास से अंत तो पता चला गया सब जगह, ठीक है। ये अजिन और मित्र उत्तर पद में है। देव मित्र आदि ये किसी की संज्ञाएं हैं, तो पता ही आपको, नाम है किसी के मुख्य रूप से। व्यवायिनोन्तरम, व्यवायिनः पंचमी व्यक्ति एकवचनान्तम् अंतरम प्रथमा व्यक्ति एकवचनान्तम् अनुवृत्ति बहुव्रीहि अन्तः उत्तरपदस्य उदात्तः। अर्थ व्यवायि व्यवधाता व्यवधातृवाचिनः परम अंतरम उत्तरपदम अंतोदात्तम भवति बहुव्रीहि समासे। कहते हैं व्यवायी का अर्थ होता है व्यवधाता, व्यवधान करने वाला। कहते हैं व्यवधातृवाचना माने व्यवधानवाची शब्द से परे, माने व्यवधान को कह रहा है जो जिसका व्यवधान है, तो उस शब्द को कहने से परे जो अंतर शब्द है, अंतर उत्तर पद है, अंतर शब्द उत्तर पद है, उसको अंतुदात्त होगा बहुब्रीहि समास में। जैसे वस्त्रम अंतरम व्यवधायकम यस्य स वस्त्रांतरः। वस्त्रम अंतरम, अंतरम व्यवधायक, कपड़ा है व्यवधान जिसका, जिसके देखने में कपड़ा व्यवधान आ रहा है। तो ये क्या, वस्त्र शब्द क्या हो गया, व्यवधानवाची हो गया। व्यवधान व्यवधाई, व्यवधाई हो गया, व्यवधान करने वाला हो गया। मानिएगा ये है, ये कुर्ता है, कुर्ता अब इधर से उधर से कोई देख रहा है, मेरा हाथ इधर हो गया, तो अब मेरे हाथ को देखने में एक कुर्ता, कपड़ा कुर्ता क्या हो गया, व्यवधाई हो गया, व्यवधान कर रहा है। तो इसलिए वस्त्र का है, वस्त्र का व्यवधाई हो गया। ऐसे पटांतरः कंबलांतरः, वस्त्र है व्यवधायक जिसका, पट है व्यवधायक जिसका, कंबल है व्यवधायक जिसका। तो अंत उदात्त हो गया है, ये सब जगह बहुब्रीहि समास ही है। तो इसमें क्या, बहुब्रीहि प्रकृत्या पूर्व पदम से प्रकृति स्वर का स्वर प्राप्त था, तो ये उत्तर पद का अंत उदात्त कर देगा। चलिएगा, तो आज यहीं तक करेंगे। अब आगे यहाँ से ये वाला सूत्र आगे वाले सूत्र में जाएगा, तो आगे वाला सूत्र समझाऊंगा तो बहुत बड़ी कक्षा हो जाएगी, ठीक है, बड़ी हो जाएगी। तो इसलिए दो ये आगे यहाँ से लगातार सूत्र आपस में जुड़े हुए हैं, तो उनको लगातार पढ़ लेंगे, ठीक है। समय भी हो गया है वैसे, ठीक है। चलिएगा, सर्वेभ्यो नमः।